सभी को नमस्कार और चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हम में से कई लोगों को प्रभावित करता है, चयापचय। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लगातार सुस्त चयापचय से जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। कई कारक धीमी चयापचय में योगदान करते हैं और कुछ आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, जान ही शक्ति है। इन आदतों को समझकर आप अपने मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण पा सकते हैं और उसे वापस पटरी पर ला सकते हैं। तो एक पानी की बोतल लें, आराम से रहें और आइए 5 आश्चर्यजनक आदतों का पता लगाएं जो आपके चयापचय को नुकसान पहुंचा सकती हैं, भले ही आप पर्याप्त नींद ले रहे हों। आदत नंबर 1, भोजन छोड़ना या कम खाना। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन भोजन छोड़ना या लगातार कैलोरी सीमित करना वास्तव में आपके चयापचय को धीमा कर सकता है। जब आपके शरीर को लगातार ईंधन की कमी महसूस होती है, तो ये भुखमरी की स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि ये चयापचय प्रक्रियाओं को धीमा करके ऊर्जा का संरक्षण करना शुरू कर देता है, जिससे सक्रिय होने पर भी कैलोरी जलाना कठिन हो जाता है। समाधान: पूरे दिन नियमित, संतुलित भोजन का लक्ष्य रखें। संपूर्ण, असंसाधित खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपके शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आदत नंबर 2, दीर्घकालिक तनाव। तनाव चयापचय सहित कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में एक प्रमुख खिलाड़ी है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल हार्मोन जारी करता है। जबकि कोर्टिसोल के अपने स्वयं के कार्य हैं, लंबे समय तक ऊंचे स्तर से पेट में वसा का भंडारण बढ़ सकता है और यहां तक कि मांसपेशियों का टूटना भी हो सकता है, जो दोनों आपके चयापचय दर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। समाधान: तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजें, चाहे वह व्यायाम, ध्यान, योग, प्रकृति में समय बिताना या प्रियजनों के साथ जुड़ना हो। उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपको आराम और तनाव मुक्त करने में मदद करती हैं। आदत नंबर 3, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कमी। मानो या न मानो, सूरज की रोशनी आपके चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूरज की रोशनी आपके शरीर को विटामिन डी का उत्पादन करने में मदद करती है, जो चयापचय सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों में शामिल एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन डी की कमी को धीमी चयापचय और वजन बढ़ने के खतरे से जोड़ा गया है। समाधान: प्रतिदिन 35 मिनट धूप में रहने का लक्ष्य रखें, अधिमानतः सुबह या दोपहर में। यदि लगातार बाहर रहना संभव नहीं है, तो विटामिन डी अनुपूरण के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करने पर विचार करें। आदत नंबर 4, निर्जलीकरण। हाइड्रेटेड रहना समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, लेकिन यह चयापचय में भी भूमिका निभाता है। जब आप निर्जलित होते हैं, तो आपके चयापचय सहित आपके शरीर के कार्य सुस्त हो सकते हैं। समाधान: दिन भर में खूब पानी पिएं। प्रतिदिन लगभग 8 गिलास पीने का लक्ष्य रखें और अपनी गतिविधि के स्तर और जलवायु के आधार पर इसे समायोजित करें। आप अपने आहार में हाइड्रेटिंग फलों और सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं। आदत नंबर 5, नींद की खराब गुणवत्ता। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, नींद की कमी आपके चयापचय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। जब आपको पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद नहीं मिलती है, तो आपका शरीर अधिक ग्रेलिन, भूख हार्मोन और कम लेप्टिन, तृप्ति हार्मोन का उत्पादन करता है। इस हार्मोनल असंतुलन के कारण खाने की लालसा बढ़ सकती है, अधिक खाना खा सकते हैं और अंततः वजन बढ़ सकता है। समाधान: प्रत्येक रात 7-8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने को प्राथमिकता दें। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करें, एक आरामदायक सोने की दिनचर्या बनाएं और अपने सोने के वातावरण को अंधेरे, ठंडक और शांति के लिए अनुकूलित करें। क्या याद रखें, स्वस्थ चयापचय समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का एक प्रमुख घटक है। इन सामान्य आदतों के प्रति सचेत रहकर और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव करके आप अपने शरीर की प्राकृतिक चयापचय प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको अपने चयापचय के बारे में कोई चिंता है या किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति पर संदेह है, तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। उत्साहित आउट्रो संगीत देखने के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्वीकरण: ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।
और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अपने आहार, व्यायाम, दिनचर्या या पूरक आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें।